नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक, महाप्रबंधक महाकाल कंप्यूटर्स। देखिए, मैं कई दिनों के बाद आप लोग के बीच में आया हूं। थोड़ा आजकल व्यस्तता ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मैं आप लोग के बीच में नहीं आ पाया। इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आज मैं मुख्यतः 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अभी इग्नू विश्वविद्यालय में नए एडमिशन जो चल रहे हैं, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। इसके अलावा इग्नू विश्वविद्यालय में ऐसे कौन कौन से नए कोर्सेज शामिल किए गए हैं इस बार एडमिशन में, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। नंबर 3 टॉपिक होगा हमारा री रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है ये क्या है, और री रजिस्ट्रेशन किन बच्चों को कराना है और कराना क्यों जरूरी है। ये मुख्यतः हमारे 3 टॉपिक्स होंगे। ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट मोमेंट तक आप देखेंगे। और जो लोग भी इग्नू विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, जो हमारा चैनल है जो इग्नू सिवान के नाम से हम लोग चलाते हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, सो दैट कि आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन टाइम पे घर बैठे मिल सके। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिना देरी किए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर रहा हूं इग्नू विश्वविद्यालय में जो नए एडमिशन किए जा रहे हैं अभी, इसकी लास्ट डेट क्या है और कौन कौन से इग्नू विश्वविद्यालय में कोर्सेस इंक्लूड किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। तो ध्यान से सुनिए। बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम में जो भी एडमिशन चल रहे हैं, बीसीए, इन तमाम कोर्सेस में एडमिशन लेने की लास्ट डेट इग्नू विश्वविद्यालय के द्वारा 30 जून 2024 निर्धारित की गई है। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनको सिंपल अपना मैट्रिक, इंटर का मार्कशीट, साथ में अपना आधार कार्ड फोटोग्राफ लेके अगर आप आएंगे तो हम लोग ऑन स्पॉट एडमिशन करके उनको संबंधित डॉक्यूमेंट देने का काम करते हैं। तो जो लोग भी हैं मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर आपको टाइमली कोर्स करना है तो आप हमारे विश्वविद्यालय से जुड़ें। और एक बात का और ध्यान रखें, इग्नू विश्वविद्यालय में जो भी कोर्सेज कराए जाते हैं ये बिल्कुल टाइमली कंप्लीट किए जाते हैं। इसके अलावा आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से जुड़े, नामांकन कराएं। उसमें दिक्कत क्या होती है, हर 6 महीने में आपकी परीक्षा ली जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जो मैक्सिमम कोर्सेस हैं उसमें 1 ईयर के बाद, यानी 1 साल के बाद आपकी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों की परीक्षाएं एक साथ ली जाती हैं। तो जो लोग भी नया एडमिशन लेना चाहते हैं और 6 मंथ वाला एग्जाम नहीं देना चाहते हैं तो हमारे विश्वविद्यालय से जुड़े। टाइमली सेशन चाहते हैं, घर बैठे किताब चाहते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर चाहते हैं, शिवानी हो या जहां पे भी वो सेंटर चाहते हैं। जैसे अगर आप जेपी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी तय करती है कि आपका परीक्षा केंद्र कहां होगा। हो सकता है कि छपरा हो जाए, हो सकता है कि गोपालगंज हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ अगर आप एडमिशन लेते हैं तो जहां आप चाहेंगे, सिवान चाहेंगे तो सिवान एग्जाम होगा, पटना चाहेंगे तो पटना होगा, गोरखपुर चाहेंगे तो गोरखपुर होगा, दिल्ली चाहेंगे तो दिल्ली होगा। जहां पे आप चाहेंगे वहां पे आपकी परीक्षा इग्नू विश्वविद्यालय के द्वारा ली जाएगी। आप इसमें स्वतंत्र हैं। जब भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, आप बताएंगे तो वहां पे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते समय आपका चॉइस का सेंटर डाल दिया जाता है। ये फैसिलिटी, ये सुविधा, ये फैसिलिटी किसी भी अन्य विश्वविद्यालय में अभी तक शामिल नहीं की गई है। ये सिर्फ एंड सिर्फ इग्नू विश्वविद्यालय में ये फैसिलिटी है। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। जैसे कोई लड़की है, उसकी मैरिज हो गई, उसकी शादी कहीं दूर हो गई, गुजरात हो गई, इसकी शादी अगर मुंबई हो गई, वहां से उसको आने में दिक्कत होती है, वो लड़की चाहेगी तो वहीं एग्जाम दे सकती है। कोई लड़का है, वो जॉब करने दिल्ली चला गया या उसका पूरा परिवार काम के सिलसिले में कहीं बाहर चला गया। आपको पता है बिहार से मजदूरों का कितना पलायन होता है,
श्रमिकों का कितना पलायन होता है। इन तमाम चीजों के लिए इग्नू विश्वविद्यालय इज द बेस्ट। और सबसे बड़ी बात है, टाइमली आपका कोर्स पूरा होगा। तो आप, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो यूपी में जाते हैं और वहां अपना दाखिला लेते हैं और एग्जाम देने के लिए यूपी जाएंगे। इन सब चीजों से बचें। जो भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, इग्नू विश्वविद्यालय से जुड़े। हम लोग इग्नू विश्वविद्यालय में कई वर्षों से एडमिशन लेते हैं, आपको टाइम टाइम पे इंफॉर्मेशन देंगे। इसके अलावा आप जो दूसरे जगह से जो नाम लिखवाते हैं इग्नू विश्वविद्यालय में ही, वहां पे कई कमियां रह जाती हैं। आज के डेट में, आज हमारे ऑफिस में दर्जनों लड़के आए थे जिन्होंने एडमिशन दूसरे जगह कराया हुआ है। उनको वहां प्रॉब्लम हो रही है, उनके सब्जेक्ट गलत दे दिए गए हैं, पिताजी का नाम गलत दे दिया गया है। आप इन लोगों से बचें। डायरेक्ट इग्नू विश्वविद्यालय में एडमिशन कराना हो, सही से एडमिशन कराना चाहते हैं, टाइमली आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, ये सारा काम महाकाल कंप्यूटर के अलावा कोई अन्य आदमी, कोई अन्य संस्था नहीं कर सकती है। तो मैं पहले भी बताया हूं, जो गांव के जो भोले भाले जो बच्चे होते हैं दूसरे जगह जा रहे हैं, जानकारी के अभाव में, समय के अभाव में दूसरे जगह वो पैसा दे देते हैं। उनका एडमिशन तो हो जाता है लेकिन सब्जेक्ट गलत चूज कर दिया जाता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन गलत दे दिया जाता है। आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होती है। आपको हिंदी सब्जेक्ट के बदले में गुजराती लैंग्वेज दे दिया जाएगा। आज दर्जनों लड़के आए थे, मैंने एक एक बच्चों का डॉक्यूमेंट लिया है, उनको बोला है कि मैं इसको चेंज कराऊंगा। आगे से जो भी बच्चे मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो पुराने जो हमारे बच्चे हैं, उनको पता है हमारा काम करने का क्या सिस्टम है, हम लोग कैसे काम करते हैं, कैसे सूचनाएं देते हैं। जो पुराने बच्चे हैं सबको जानकारी है, लेकिन जो नए बच्चे हैं जिनको जानकारी नहीं है, उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीधे महाकाल कंप्यूटर में आए और अपना एडमिशन लें। इसके अलावा भी हमारे यहाँ MCA, BCA, BBA, इन तमाम कोर्सेस में एडमिशन किए जा रहे हैं। आपको जान के तज्जुब होगी, हैरानी होगी, बहुत लोग परेशान हो जाएंगे। MBA मात्र आप 60,000 से 65,000 रुपए देके कंप्लीट कर सकते हैं। इग्नू विश्वविद्यालय में 2 साल का जो कोर्स है, इसमें 60 से 65,000 रुपए देके आप MBA कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे विश्वविद्यालय से अगर आप MBA करेंगे तो 3 से 4 लाख रुपए मिनिमम लगेंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको सूचनाएं नहीं है, जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में दूसरे जगह एडमिशन लेते हैं। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं, MBA, MCA तमाम कोर्सेस में भी एडमिशन चल रहे हैं। बिना देरी किए हुए हमारे कार्यालय में आए। हमारा जो ऑफिस है, जो कि सिवान DAV कॉलेज के पास में पंच मंदिरा चौराहे से दाहिने साइड है, वहां आप सीधे आए। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक हम लोग एडमिशन का काम कर रहे हैं। और एडमिशन की जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है, ये 30 जून 2024 है। अभी 3 दिन समय बच गए हैं, तो आप आए और अपना दाखिला ले। एक और लास्ट में मैं आपको बात बता रहा हूं, जिन बच्चों ने जुलाई 2023 सेशन में एडमिशन लिए हुए हैं, उनके सेकेंड ईयर के री रजिस्ट्रेशन के काम चल रहे हैं। मैंने पहले भी कई बार बताया है, कई दफा बताया है आपको, मेनी टाइम्स आई हैव टेल यू दैट री रजिस्ट्रेशन इज द मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट विच जो बच्चे एडमिशन कराए हैं 2023 के जुलाई सेशन में, उनको सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन कराना है। और 2022 सेशन में जो बच्चे एडमिशन कराए हैं, उनके थर्ड ईयर के री रजिस्ट्रेशन के काम चल रहे हैं। आप देरी ना करें, समय निकालें। 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है। अगर आप 30 से पहले अपना री रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो नेक्स्ट ईयर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर आप री रजिस्ट्रेशन टाइमली नहीं कराते हैं तो आपका री रजिस्ट्रेशन की वजह से, लेट करने की वजह से नेक्स्ट ईयर आपकी परीक्षाएं नहीं दे पाएंगे। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी इस बार एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि री रजिस्ट्रेशन बाद में कराएंगे, पहले फर्स्ट ईयर पास हो जाएंगे तब री रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ये भी उनका सोचने का तरीका गलत है। आप री रजिस्ट्रेशन अभी कराएं। आप एग्जाम नहीं दिए, कोई बात नहीं है, पेपर छोड़ दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगस्त में दोबारा एग्जाम फॉर्म भरें, दिसंबर में आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम दें
और मार्च मंथ में आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरें सेकेंड ईयर का, और जून में आप सेकेंड ईयर का एग्जाम दे दें। यही सब था इस वीडियो में। इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट मोमेंट तक आपने देखा, इसके लिए थैंक्स। जो हमारा चैनल है इग्नू सिवान, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, नमस्ते।